भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात कर प्रदेश के आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली मांग, रीवा में आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की है। दूसरी मांग, 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की है। उमंग सिंघार ने कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान इस दिन अवकाश घोषित किया गया था और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उस परंपरा को जारी रखा जाए। तमाम मुद्दों पे बात हुई। विशेष रूप से हमने अमित गोयल की पूरी बात की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 9 अगस्त को आदिवासियों का जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और जिसके अंदर आदिवासियों के मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सरकार उस दिन छुट्टी रखे, ये हमारा ऐच्छिक अवकाश की वजह, ताकि हर आदिवासी समाज अपने जाजम पर बैठ के, अपने गांव की जाजम पर बैठकर चर्चा कर सके, विकास की बात, आर्थिक बात, सामाजिक मुद्दों को लेकर। ये हमारी मांग है कांग्रेस विधायक दल की। दूसरी मांग हमारी थी कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार से ITI, छात्रावास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिए जा रहे हैं निजी हाथों में, क्या निजी हाथों में देने के पहले सरकार वहां सुनिश्चित करेगी कि डॉक्टर वहां पे मेडिसिन डॉक्टर रहेगा? क्या वहां पे छात्रावास के अंदर जो जिस प्रकार से अनुच्छेद के संविधान के हिसाब से अधिकार है, पैसा कानून के हिसाब से, क्या लोग स्थानीय युवाओं की जन भागीदारी रहेगी? ये हम चाहते हैं कि ना आज की व्यवस्था है कि कई 100 किलोमीटर दूर से अगर वहां पर हॉस्टल अधीक्षक जाता है तो रह नहीं पाता। इस स्थिति में वही आपने देखा क्या स्थिति है। वो हॉस्टल तो मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री आवास के सामने का हॉस्टल है, ST/SC है, क्या जर्जर अवस्था है। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी, हॉस्टल में आप बदलाव तो चाहते हो अधीक्षक हो, लेकिन हॉस्टल की जर्जर व्यवस्था जो खराब हो गई वो कब ठीक होगी। मैं समझता हूँ कि सरकार इन बात पे, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं इन पर सब पे विचार करूंगा और ITI को लेकर भी उन्होंने कहा कि नए ट्रेड नए इस प्रकार से कैसे होंगे, इस पे भी बात हुई। मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात को गंभीरता समझे। सर, रीवा वाले मामले में क्या जांच के लिए कुछ मांग करी आप लोगों ने? निश्चित तौर से कल DGP से भी मिले, उन्होंने भी कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा। दतिया में जो वोटिंग परसेंट है उससे क्या उम्मीद है कल की क्या तैयारी 3 तारीख को? देखिए, वोटिंग परसेंटेज अब कम हुआ, क्यों हुआ आपको पता है, किस प्रकार से सरकार ने जनता को, आम जनता को वोट डालने दी। मैं समझता हूँ निष्पक्ष चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कांग्रेस जीतेगी। तो देखिए, भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद कई मुद्दों पर बयान दिए हैं। इस दौरान उन्होंने दतिया उपचुनाव को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दतिया में निष्पक्ष उपचुनाव नहीं हुआ, वहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है, फिर भी वहां कांग्रेस जीतेगी। उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया, कहा ये कांग्रेस का पुराना राग है। वोटिंग परसेंटेज अब कम हुआ, क्यों हुआ आपको पता है, किस प्रकार से सरकार ने जनता को, आम जनता को वोट डालने दी। मैं समझता हूँ निष्पक्ष चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कांग्रेस जीतेगी। तो समय इंतजार करना चाहिए कांग्रेसियों को अपनी हार स्वीकारने से पहले। तो ये तो कांग्रेसियों का पुराना राग है कि जीते तो राहुल गांधी और हारे तो EVM या चुनाव आयोग या मशीनरी। बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस दतिया में एक विकास कार्य नहीं बता पा रही थी। कांग्रेस के प्रत्याशी के पास बूथ पर टेबल पर बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं थे और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अंतरकलह ऐसी कि कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बनाई। तो कांग्रेस स्पष्ट तौर पे हार स्वीकार कर चुकी है और अब बहाने की तरफ बढ़ चुकी है। वोटिंग परसेंटेज अब